हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर, अपनी इस क्लास के अंदर, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का भी यूज हम आगे चल कई सारे क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। जानते क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन इज गिवन कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल हैं, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. Try to understand the language of the question. मीनिंग क्या है? उसने कहा दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। चलो पहले सर्कल बनाते हैं। अब दो सर्कल में कोशिश करेंगे एक सर्कल छोटा बनाए, बड़ा बनाना थोड़ा सा। चलिए सर, यहां से लेते हैं हम लोग। इस सर्कल रख के चलो थोड़ा सा बड़ा, और इसको रख के चलेंगे हम थोड़ा छोटा सर्कल रख के चलेंगे। इतना आपके लिए काफी होना चाहिए। सर्कल दोनों बन चुके हैं। बोथ द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। तो पहले इन पॉइंट्स के मैं नेमिंग कर दूं। पहले दिस पॉइंट इज नोन एज ए, इसको मानो ए बेटा, इसको मान के चलेंगे बी। तो बोथ द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहां पर कुछ पॉइंट्स आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने कॉर्ड तो पहले पढ़ा होगा बच्चों, व्हाट इज अ कॉर्ड, लेकिन ध्यान रख के चलना, ये जो वर्ड है ना कॉमन कॉर्ड, इसका मीनिंग क्या है? कॉमन कॉर्ड का मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो दोनों सर्कल में हो, कॉमन हो। तो अगर मैं ए और बी दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं बच्चों, इफ आई ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, तो जो मुझे लाइन सेगमेंट मिलेगी, दिस इज नोन एज द कॉमन कॉर्ड। इसे कहते हैं हम लोग कॉमन कॉर्ड। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। क्लियर? उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन, और यहां पर जो हमें शो करना है, इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन नहीं है इसमें, कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको बहुत ध्यान से लेकर चलना, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है? पहले दोनों सेंटर मार्क करो। इसका सेंटर ये मार्क किया बच्चों, और इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं हम लोग, यहां बीच में लेके चलते हैं। ये इतना करीब सेंटर यहां होना चाहिए इसका। सर मैं इसको यहां ज्वाइन करने जा रहा हूं, ये लीजिए। नेमिंग करो। सबसे पहली चीज पहले ये देख के चलो कि ये सेंटर, पहले नेमिंग करते हैं। पहले नेमिंग में आपके लिए आराम पड़ेगा। नेमिंग के अंदर इसको मानो बच्चों ओ मान के चलेंगे, इसको हम ओ डैश मान के चलेंगे। अब सुनो ध्यान से, दोनों के दोनों सेंटर किस पे लाई करते हैं, किस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं? दे लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ओ डैश। इस लाइन के ऊपर लाइन करते हो, ठीक है। जब यहां पर लाई करते हैं, अब क्या कहता है हमसे कि दिस लाइन सेगमेंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? इसका मीनिंग क्या होता है परपेंडिकुलर का? परपेंडिकुलर मींस विच मेक्स अ राइट एंगल, जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स। तो मैं याद होगा कि छोटी क्लास के अंदर आपने कभी एक चीज ऐसे बनाई होगी, आपके टीचर ने आपसे कहा कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो हम लोग क्या करते थे, ये एक लाइन सेगमेंट हमने ऐसे बनाई। अब टीचर का जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते टाइम तुम ये तो करते थे कि पहले इस पॉइंट को सेंटर लिया, रेडियस मोर देन हाफ, हमने यहां से कार लगा दिया। सेम रेडियस कम टू दिस पॉइंट, इसको सेंटर लिया, हमने ये आर्क लगा दिया इस तरीके से। अब उसके बाद आपने इसको ज्वाइन किया जी। उसने कहा दोनों को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन किया ऐसे मैंने, ज्वाइन करने के बाद आई गॉट दिस लाइन सेगमेंट, और दिस लाइन सेगमेंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान दो, परपेंडिकुलर मींस यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री आपको बन चुका है, और बाइसेक्टर का मतलब है नहीं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों बराबर। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें शो करना है। तो उसे शो करने के लिए दो चीज प्रूव करनी होंगी, एक तो एंगल 90 डिग्री, दूसरा दिस इज इक्वल टू दिस वन। चलिए पहले नेमिंग करूं, पहले इस पार्ट को मिटा दूं, नीचे वाले को। इसका नाम डालते हैं बेटा सी। दिस पॉइंट इज सी। अब मैं यहां से काम करूंगा आपके लिए, मैं इनको ज्वाइन करूंगा बेटा। इसको यहां ज्वाइन करो, इसको यहां ज्वाइन करते हैं हम लोग,
ये लीजिए, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। अब देखो जी, हमें क्या चीज प्रूव करनी है, कैसे प्रूव करना है। इसके अंदर गिवन पे तो लिखा 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बस केवल, तो गिवन में तो बहुत छोटा, अब यार ये क्या हो गया, तो बच्चों गिवन पता क्या लिखा है, गिवन में सिर्फ कहता है कि 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विथ सेंटर्स O एंड O डैश। लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने का। विथ सेंटर्स O एंड O डैश। अब देखो बेटा, असली चीज के अंदर टू प्रूव है बेटा, टू प्रूव में हम क्या लिख के चलेंगे, हम लिख के चलेंगे कि O O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB, ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB। अब मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, इसका मीनिंग क्या, हमें क्या शो करना है, हमें इसमें यह शो करना है कि एंगल, मैं नेमिंग कर दूं, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये शो करेंगे, मैं नंबरिंग कर लूंगा बाद में इसकी। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये शो करेंगे कि AC इज इक्वल टू BC। हमें दो चीज कहते हैं प्रूव करनी है, और ये बताओ मैं, ये काम तुम पहले भी कर चुके हो, ये बस सोच के बताना, कॉन्ग्रेस तुम सारे बच्चे कर सकते हो, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो। अगर मैं तुमसे कहूं कि दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट शो करने, OAC और OBC, क्या सब बच्चे आराम से कॉन्ग्रेंट शो कर सकते हैं? ट्राई करते हैं, चलो। OA इज इक्वल टू OB सब बच्चों को मालूम है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। सेकेंड चीज, OC कॉमन, दो पॉइंट मिल गए। सर तीसरा पॉइंट यहां पर मिसिंग है आपके लिए, थर्ड पॉइंट इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पर हम दो बार कॉन्ग्रेस शो करेंगे, तो सबसे पहले मैं कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट शो करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, क्योंकि मुझे तीसरा पॉइंट मिसिंग है, उसको ढूंढने के लिए मैं पहले दो ट्रायंगल्स अलग से कॉन्ग्रेंट शो करने जा रहा हूं। दो कौन से करूंगा? प्यारे बच्चों, अब मैं ट्रायंगल तुम्हारे लेके चल रहा हूं, इन ट्रायंगल्स ध्यान देना, OA O डैश दिख गया, एंड OB O डैश में दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट शो कर रहा हूं, OA O डैश OB O डैश। अब देखो तुम्हें क्या चीज मालूम है इसके अंदर, सबसे पहले नंबर 1 पर सब बच्चों ये तो पता ही है कि OA इज इक्वल टू OB। क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, RADII, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो एक ही उसका लिख दिया, ध्यान रख के चलना, दोनों ट्रायंगल्स ऊपर और नीचे ट्रायंगल्स अलग अलग है, इसलिए ये साइड इस वाले ट्रायंगल की, ये साइड इस वाले ट्रायंगल की, सर्कल सेम है लेकिन ट्रायंगल के साइड्स डिफरेंट ट्रायंगल के साइड्स हैं ये। ऐसे ही अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस तरफ आ रहा हूं मैं, O'(A) और O'(B) ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई। नंबर 2 पे लिख के चलो बेटा, O'(A) इज इक्वल टू O'(B), रीजन सेम लिख दो, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये दूसरे सर्कल की रेडियाई हो चुकी है आपकी, दो पॉइंट्स मिल गए। थर्ड पॉइंट देखो ध्यान से, O कॉमन। नंबर 3 पर क्या मिलेगा, OO' इज इक्वल टू OO', दिस इज कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट मिल गए हमें, कौन सी प्रॉपर्टी चली, साइड साइड और साइड।
तो यहां लिख के चलेंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा बेटा, ओ बी ओ डैश, बाय विच प्रॉपर्टी, एस 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 प्रॉपर्टी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सुन लो क्या, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंगल O ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश का एंगल O यानी ये वाला एंगल, ओ बी ओ डैश का एंगल O ये वाला एंगल, ये कहां पर है ढूंढो, ओ बी ओ डैश, इस वाले ट्रायंगल में एंगल B ये रहा, तो यानी कि ये दो एंगल्स मुझे आपस में बराबर मिल गए, तो मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 डाल रहा हूं इन पे। तो इसका मतलब माय डियर चिल्ड्रन कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। यहां तो आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे मुझे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल गया, अब इसको ऊपर टूट पड़ो सारे के सारे। कैसे, अब तुम्हें दो ट्रायंगल्स कॉन्वर्ट शो करने में अब तुम्हें दिक्कत नहीं आने की। अब तो इसको मैं करता हूं, ट्रायंगल कॉन्वर्ट शो करते हैं। चलो यहां ले लेते हैं हम लोग आराम से। इन ट्रायंगल्स, यहां सब बच्चे नोट तो कर ही लेंगे आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समय स्पेस मुझे मिल जाएगा आराम से। तो इन ट्रायंगल्स, मैं दो ट्रायंगल्स लेकर चलूं आपके लिए। कौन से बेटा, ओ ए सी, ओ ए सी, दूसरा कौन सा वाला, ओ बी सी, ये लीजिए ओ बी सी। अब इसमें कॉन्वेंट शो करने के लिए वट एवर डू, नंबर 1 बोलो क्या पॉइंट मिला मुझे, ओ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये लो जी भैया। रीजन क्या लिख के चलोगे, वही पुराना वाला, कौन सा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ए ये लिख दिया जी मैंने। सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा, चाहे तो कॉमन लिख लो या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लो, ये लो जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख दो रीजन प्रूव्ड, अर्लियर कर दो या प्रूव्ड अबव कर देना, अगर अबव हो तो अबव कर देना, तो प्रूव्ड अर्लियर कर दो। नंबर 3 पॉइंट क्या बेटा, OC इज इक्वल टू OC, दिस इज कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी चली, दो साइड्स और वन एंगल, प्रॉपर्टी बिकम्स SAS प्रॉपर्टी। नंबर 4 पे लिख दो कि ट्रायंगल कौन सा बेटा, OAC या OCA, जो चॉइस तुम्हारी बने, OAC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OB और C बाय विच प्रॉपर्टी, SAS। जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। कैन यू राइट डाउन AC इज इक्वल टू BC, यही तुमको चाहिए था, देखो AC इज इक्वल टू BC। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर AC इज इक्वल टू BC, रीजन बाई CPCT। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, OAC का एंगल C, OBC का एंगल C दोनों आपस में बराबर। OAC ये नंबर डालो जी, OBC ये नंबर डाल दो, 1 2 पहले डल चुका है, इस पर डालो नंबर 3, इस पर नंबर डालो 4, ये लो जी। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन वही पहले वाला, बाई CPCT, ये लिख दो जी, बाई CPCT। सोच रहा हूं मैं दोनों को x मान लेता हूं। अब सोचो यार, 3 और 4 दोनों बराबर हो गए, दोनों को मैंने x मान लिया। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों कैसे एंगल्स हैं, दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हम पहले भी यूज कर चुके हैं इनका। तो यहां लिखते हैं हम लोग, सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिख के चलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर
पेयर ऑफ एंगल्स। 3 को भी x मान लिया, 4 को भी x मान चुका हूं मैं, तो यहां लिख दो बच्चों x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 और x प्लस एस कितना बैठा हमारा 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, x इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 90 डिग्री और x 90 का मतलब एंगल 3 भी 90 और 4 भी 90। हमने दोनों चीज शो कर दी, लिख दिया हमने कि एंगल OCA एंगल OCB दोनों मेरे 90 90 मिल चुके हैं। साइड्स मुझे पहली बराबर मिल चुकी हैं जो मुझे चाहिए था। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर रहा हूं बेटा, तो x इज इक्वल 90। अब इसके बाद जैसे आपको x इज इक्वल 90 मिला, अब नीचे बोले तो जो आपको चाहिए, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा हल्का सा। चलिए, तो मुझे अब लास्ट में हम राइटिंग फाइनली कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब नीचे लिख दो भैया के हेंस OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OO डैश इज द परपेंडिकुलर साइन बना रहा हूं मैं, बाइसेक्टर ऑफ क्या AB सॉरी, यही आपको इसमें शो करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। और एक बार रिक्वेस्ट मेरी है कि वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा क्वेश्चन को जरूर करो। जब तक आप हमेशा बात ध्यान रख के चलना, सारे बच्चे ट्यूशन पढ़कर आते हो उसको रिवाइज करो। अगर आप ट्यूशन पढ़कर आए और आपने घर पर आए कुछ भी रिवाइज नहीं करा, तो ट्यूशन के अंदर जो पैसे आप खर्च करो ना, सब बिल्कुल बेकार है आपके लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के बाद कोई भी आप XYZ कहीं पे वीडियो देख के चलो, कोई भी वीडियो देख के चलो, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो अगर आपको समझ में आ रही वीडियो तो, ठीक भैया। और अगर आपने उसके वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपके माइंड में सेट बैठ जाएगी, वो जो कहते हैं ना सेव हो जाना, वो सेव हो जाएगी आपके लिए। क्लियर? तो भैया मैं एक बार बोर्ड खाली कर रहा हूं जिससे आप कम से कम समझ सकें कि सर इसके बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है, कोई बच्चा ये शिकायत ना करे कि सर कुछ छूट गया था वो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन आपको बेटर लगा होगा बेटा, और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।